लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। आज डे स्पेशल में हम बात करेंगे उस आवाज की जो कभी किसी नदी की तरह बहती थी तो कभी किसी तूफान की तरह गूंजती थी, जो जिंदगी की हर धुन को गा सकती थी। उदासी, खुशी, दीवानगी या फिर खुद पागलपन। आज 4 अगस्त को जन्म हुआ था उस आवाज के जादूगर का, किशोर कुमार का। न केवल एक गायक बल्कि अभिनेता, निर्देशक, लेखक, निर्माता, संगीतकार और कभी-कभी फक्कड़ मिजाज वाले इंसान। किशोर दा एक कलाकार नहीं, एक पूरा ब्रह्मांड थे। 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा में जन्मे आभास कुमार गांगुली बाद में जो किशोर कुमार के नाम से पहचाने गए। उनके पिता कुंजलाल गांगुली पेशे से वकील थे और माँ गौरी देवी एक धार्मिक गृहिणी। 4 भाई बहनों में सबसे छोटे किशोर शुरू से ही बहुत अलग थे। उनका संगीत से कोई पारंपरिक नाता नहीं था, लेकिन वो अपने बड़े भाई अशोक कुमार से बेहद प्रभावित थे, जो पहले ही बॉम्बे टॉकीज में बतौर अभिनेता स्थापित हो चुके थे। किशोर ने पढ़ाई तो इंदौर से क्रिश्चियन कॉलेज से की, लेकिन मन मुंबई की चकाचौंध की ओर भागता रहा। संगीत उनकी रगों में यूं तो बहता था, लेकिन उन्होंने कभी क्लासिकल संगीत की शिक्षा नहीं ली। किशोर का गाना दिल से आता था और सीधा दिल में उतरता था। हालांकि किशोर कुमार ने फिल्मी दुनिया में पहले कदम बतौर अभिनेता रखा, लेकिन उनका असली जुनून था गायन। उनकी पहली बड़ी हिट थी 1954 की फिल्म नौकरी का गाना। छोटा सा घर होगा, बांसों की बारी होगी, और फिर एक के बाद एक किशोर की आवाज ने सिनेमा को रंग दिया। उनके करियर की सबसे निर्णायक घड़ी आई 1969 में, जब राजेश खन्ना की फिल्म आराधना आई। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, इसे गाने ने न सिर्फ किशोर को सुपरस्टार बना दिया, बल्कि पूरी गायकी की धारा ही बदल दी। किशोर कुमार की आवाज में एक ऐसा जीवन था जो ना किसी रियाज से आता है, ना किसी तकनीक से। वो रूह से गाते थे। रोमांस हो या तड़प, हास्य हो या फकीरी, हर रंग किशोर के गले में था। जिंदगी एक सफर है सुहाना, तो कभी कोई होता जिसको अपना। कभी वो पल पल दिल के पास जैसे मासूम गाने गाते, तो कभी ईना मीना डीका में बच्चों जैसे कूदते। उनकी आवाज में वो मासूमियत थी जो किसी भी उम्र के किरदार को जमा बना सकती थी। बहुत कम लोगों को पता है कि किशोर कुमार एक सफल अभिनेता और निर्देशक भी थे। उन्होंने चलती का नाम गाड़ी जैसी ब्लॉकबस्टर बनाई, जिसमें उनके दोनों भाई अशोक कुमार और अनूप कुमार भी थे। फिल्म डोली में अभिनय और दूर गगन की छाओं में जैसी फिल्मों का निर्देशन उनकी कलात्मक सोच का प्रमाण है। लेकिन वो परंपरा में बंधने वाले व्यक्ति नहीं थे। स्टूडियो से भाग जाना, अचानक पेड़ पर चढ़ जाना या बिना पैसे के काम ना करने की जिद, ये सब उनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्तित्व का हिस्सा थे। किशोर दा का निजी जीवन भी फिल्मी कहानियों से कम नहीं था। उनकी 4 शादियां हुई, रूमा देवी, मधुबाला, योगिता बाली और अंत में लीना चंद्रावरकर। मधुबाला से उनका रिश्ता बेहद भावुक रहा। मधुबाला की बीमारी और किशोर की भावनात्मक समर्पण की कहानी दिल को छू जाती है। हालांकि वो लोगों से दूरी बनाकर रखते थे, लेकिन जो उनके करीब आए उनके लिए वो हरदम मुस्कुराते थे। किशोर दा को अक्सर मस्तीखोर कहा जाता है, लेकिन वो भीतर से बेहद गंभीर और विचारशील व्यक्ति थे। आपातकाल के दौरान उन्होंने सरकारी आदेश पर गाना गाने से मना कर दिया था। नतीजा, उनके गाने सरकारी रेडियो और टीवी से बैन कर दिए गए। लेकिन वो झुके नहीं। ये उनका विद्रोही, स्वतंत्र सोच वाला स्वभाव था जो आज भी उन्हें खास बनाता है। किशोर कुमार और मोहम्मद रफी को अक्सर प्रतिस्पर्धा में देखा जाता है, लेकिन हकीकत ये थी कि दोनों एक दूसरे के प्रशंसक थे। दोनों की शैलियां अलग थी, एक मीठा दरिया, दूसरा गहराई से भरा समंदर। किशोर रफी साहब को गुरु मानते थे और रफी ने किशोर की प्रतिभा को खुले दिल से सराहा। 13 अक्टूबर 1987 किशोर कुमार को दिल का दौरा पड़ा और उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। जाते जाते भी वो वही कर रहे थे जो उन्हें सबसे प्यारा था, गाना। उनकी अंतिम रिकॉर्डिंग थी गुरुदेव फिल्म के लिए। खंडवा वापस लौटने की बात उन्होंने अंतिम दिनों में बार बार की। मैं खंडवा लौटना चाहता हूँ, जहां न वाद्य है न वाद्यकार, सिर्फ मैं और मेरी मिट्टी। आज किशोर कुमार हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज अमर है। आज भी जब हम कहते हैं ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, तो किशोर कुमार हमारे दिल के बेहद करीब आ खड़े होते हैं। उनकी गायकी आज की पीढ़ी के लिए प्रेरणा है।
एक सबक है कि जब दिल से गाओ तो हर दिल तक पहुंचते हो। उनके बेटे अमित कुमार ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाया, लेकिन किशोर जैसा कोई न था, न कोई होगा। आप सुन रहे थे लेट्स माइक की विशेष प्रस्तुति। इस पर आपकी राय का रहेगा इंतजार। लेट्स माइक के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सब लीक से हटकर बनाए गए हमारे कार्यक्रम पसंद करते हैं, इसके लिए आपका दिल से आभार। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show